जो आपने क्लेम किया है अपने खत में, जो कि वज़ीर आज़म को आपकी तरफ से लिखा गया, उसको ज़ाहिर है हम्माद अज़हर साहब ने डिनाई किया कि एक तो रिकवरी कम नहीं है, उन्होंने लैब से भी चेक कराया है, दूसरा प्राइस के ऊपर भी उनकी तरफ से कहा गया। मैं पहले जानना चाहूँगा, उन्होंने कहा था कि जी जब प्रोड्यूस ही 3.5 लाख टन हुआ है तो 3 लाख टन की रिकवरी कैसे कम हो सकती है। किसान इत्तेहाद की तरफ से भी यही बात की गई है कि ये नामुमकिन है। आप ये बताइएगा कि कितनी प्रोडक्शन हुई है, एग्जैक्ट नंबर बताइएगा उन 15 दिनों में जिसकी वजह से रिकवरी कम हुई है। गन्ने की रिकवरी महीनों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ये 3 लाख की शॉर्टेज जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हो सकता है ये इससे कहीं ज़्यादा भी हो। ये 15 दिन की प्रोडक्शन नहीं है, ये 15 दिन पहले मिल चलाने की वजह से ये शॉर्टेज आएगी। और आप देख लेंगे जब ये एंड में कैलकुलेशन होगी तो इस वक्त 3 लाख टन कम से कम चीनी कम बनेगी, क्योंकि गन्ना मैच्योर नहीं था। इसका क्या क्राइटेरिया है? जब गवर्नमेंट कह रही है हमने लैब से टेस्ट कराया रिकवरी ठीक है, तो आपका क्या क्राइटेरिया है कि जी रिकवरी कम है? जी पता नहीं उन्होंने किस वैरायटी की लैब से चेकिंग कराई है जिसके अंदर इनको रिकवरी अच्छी मिली है। रिकवरी ग्रेजुअली जाती, जिसको भी शुगर सेक्टर का पता है, इवन किसानों को, आज आप रिकवरी से गन्ने की प्राइस लिंक कर दे तो कोई नहीं कहेगा कि ये नवंबर में मिल चले, सब कहेंगे ये दिसंबर के अंदर चले। रिकवरी इज़ शुगर। और मैं आपको आज एस्टिमेट देता हूँ 0.25 से 0.30 ओवरऑल रिकवरी इस मुल्क के अंदर जल्दी शुरू होने की वजह से कम होगी, विच ट्रांसफॉर्म्स इनटू अप्रॉक्सीमेटली 300,000 टन। क्योंकि गवर्नमेंट की अब इस वक्त हमारे पास कोई एस्टिमेट नहीं है कितनी चीनी बनेगी, क्योंकि हम इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते। मगर क्योंकि आप चीनी की कीमतों को इस बात से मुंसलिक कर रहे हैं, ये आपने अब खत लिखा है, मगर 19 नवंबर को आपने हम्माद अज़हर साहब को खत लिखा और उसमें कहा कि जी काश्तकार जो है वो 200 रुपये चीनी पर गन्ना देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त गन्ने की सप्लाई में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और वो अपनी हार्वेस्टिंग करने को तैयार नहीं है। तो शुगर मिल्स को शॉर्टेज का सामना है, तो आपको तो गन्ना मिल ही नहीं रहा था और आप कह रहे थे कि एक हफ्ते में हमें इस वक्त अपनी मिलें शट डाउन करनी पड़ जाएंगी। तो आप 19 नवंबर को लिख रहे हैं, तो आप तो उस वक्त कह रहे हैं कि टाइम पर क्रशिंग उस तरीके से हो ही नहीं पा रही है क्योंकि गन्ना आपको मिल ही नहीं रहा है। नहीं जी, गन्ना मिलना शुरू हुआ, उसके बाद यह हुकूमत ने एक प्लान बनाया था कि कोई मिडिल मैन नहीं होगा और चेक के थ्रू पेमेंट होगी, जिसको हमने बिल्कुल वेलकम किया था। हुआ ये कि जब किसानों के अकाउंट्स नहीं थे, चेक के थ्रू पेमेंट नहीं होनी थी, मिडिल मैन बीच में आ गया और मिडिल मैन ने गन्ना ख़रीदना शुरू किया। उसके बाद जो स्पायरल चला है प्राइस हाइक का, वो स्पायरल अभी तक मेंटेन है। इस वक्त गन्ने की जो कीमत अदा की जा रही है वो 260 से 300 के करीब अदा की जा रही है। और गन्ने मैं कीमत पर आ रहा हूँ, मगर ये मिडिल मैन कब आया है? आप 19 नवंबर को खत लिख रहे हैं कि काश्तकार अपनी हार्वेस्टिंग करने को तैयार नहीं है और उसके बाद 3 दिसंबर को डॉन में खबर छाया हो रही है जिसमें आप गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं कि उसने 200 रुपये पर मन पर अर्ली जो क्रशिंग शुरू कराई है वो एक एहसन इकदाम है। आप गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं और जो मिडिल मैन ख़त्म कराया है उस पर भी तारीफ कर रहे हैं। 19 नवंबर को खत लिख रहे हैं, 3 दिसंबर को आप हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी भी तारीफ करूंगा। हुकूमत का इकदाम अच्छा था मिडिल मैन ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। जब हुकूमत की मैं तारीफ़ करता हूँ, जी हुकूमत और हम कोई दुश्मन नहीं आपस में। इमरान खान साहब सस्ती चीनी चाहते हैं, हम भी सस्ती चीनी चाहते हैं। आप देखिए जब क्रशिंग शुरू हुई 200-210 का गन्ना था। इनिशियली प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको मुबारकबाद दी कि चीनी की कीमत रिटेल में 75 से 80 रुपीज़ पे आ गई। जब ये सूरत हाल हुई, इसके बाद मिडिल मैन आया, उसने देखा कि हम इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि किसान के पास चेक नहीं है, बैंक अकाउंट्स नहीं है, और उन्होंने वहाँ पे गन्ना लेना शुरू किया और कीमत बढ़ती गई। आप देखिए 1-2 हफ्ते के अंदर ये कीमत बढ़ी है। मगर इसकी क्या एविडेंस है? हमारे साथ अभी खोकर साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मैं JW को शुगर बेचता रहा हूँ, शुगर केन 200 रुपये से मैंने शुरू किया था, 240 मेरा हाईएस्ट रेट था, 220 की मेरी एवरेज है और कोई मिडिल मैन नहीं है। केन कमिश्नर्स ने जो कंडा अप्रूव किया हुआ है वो शुगर मिलर्स के अपने होते हैं, कोई मिडिल मैन नहीं है। शुगर मिलर्स खुद ये काम कर रहे हैं। हम्माद अज़हर साहब कह रहे हैं कोई मिडिल मैन नहीं है, होते हैं तो वो शुगर मिलर्स के अपने होते हैं। कौन सा है? किसान तो कह रहा है कि जी हम मिल्स को बेच रहे हैं डायरेक्ट और 220 की एवरेज पर बेच रहे हैं।
देखिए, कुछ लोग ज़रूर बेचे हैं। खालिद खोकर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, वो मिडल मैन को नहीं बेचते, वो मिल को बेच रहे हैं। लेकिन अमूमन मिडल मैन को जा रहा है, जिसकी वजह से ये गन्ने की कीमत ऊपर हुई है। जैसे आप कहते हैं क्या एविडेंस है ये, इस वक्त भी जो गन्ने की पेमेंट हो रही है वो CPR का स्क्रॉल बनता है और पेमेंट जाती है बैंक में, और सारे काश्तकारों को पेमेंट्स बैंक के थ्रू मिल रही है। आप किसी बैंक से पूछ ले, 260, 270, 200, अब तो 300 पे चले गई। भाई हमादर साहब ने कहा कि आपके जो फैक्ट्री के गेट पर इस वक्त कीमत है वो 212 रुपए है। काश्तकार कह रहे हैं कि 220 रुपए की एवरेज का मैंने को बेचा है। आप इस वक्त 100 रुपए की कीमत ले गए हैं और उसकी वजह बता रहे हैं वजीर आजम को खत लिख के कि एक तो रिकवरी कम हो गई, हालांकि 3 दिसंबर को आप तारीफ कर रहे थे अर्ली क्रशिंग की। दूसरा आप कह रहे हैं कि जी 270 से 300 रुपए का गन्ना हो गया। देखिए, मैं अर्ली क्रशिंग, क्योंकि इस मुल्क में चीनी की शॉर्टेज थी, और जिस तरह से आप कह रहे हैं, हमाद अजहर साहब, इन लोगों ने हमें बताया कि इस वक्त गन्ने की रिकवरी सही है। हमने उसी पे एतमाद करते हुए मिले चलाई, और लेकिन जब रियलिटी के अंदर सिचुएशन आई तो वो रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इनको हमाद अजहर साहब बहुत सिंसियरली चाहती है चीनी की कीमत कम हो, लेकिन जब उनके पास इंफॉर्मेशन ही गलत जाएगी तो उसके हिसाब से वो फैसले करेंगे और वो गलत फैसले होंगे। हमाद अजहर साहब को इंफॉर्मेशन की चीनी, जैसा हमाद अजहर साहब को अब जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से ले रहे हैं, डायरेक्ट लैब से ले रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट्री से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो उनको आज तक इंफॉर्मेशन गलत दी है वो मई के एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में आप लोगों ने दी थी, जो अपना स्टॉक बताया था कि हमारे पास पूरे सीजन का स्टॉक मौजूद है, और उसके बाद वो कीमतें 110 रुपए पर चली गई, जिसकी वजह से हुकूमत ने देर से इंपोर्ट की बकौल उनके। जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं वो आप लोग देते हैं। नहीं बताया था। देखिए प्लीज़, 2010 में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें मना कर दिया था कंपाइलिंग ऑफ फिगर्स। उसके बाद से जो इस वक्त भी एडवाइजरी बोर्ड की फिगर है कि 1.7 मिलियन टन चीनी बनी है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 5.5 मिलियन टन है और 5.8 मिलियन टन आपकी कंजप्शन है। ये एडवाइजरी बोर्ड हुकूमत की मीटिंग में, जहाँ तक आप रिकवरी की बात करते हैं, हर मिल की लैब है, आप हुकूमत जाए उस लैब का मुआवजा करे, उस लैब की रिपोर्ट्स ले, फील्ड में जाके रिपोर्ट ले। और सिर्फ देखिए, इस वक्त जो हम नहीं चाहते हैं मीडिया में हैरेसमेंट हो, इस वक्त चीनी 100 रुपए की नहीं गई है। और ये भी आप नोट करें कि किसान का भी प्राइस बढ़ी है। पहले शुगर कमेटी की रिपोर्ट आई, आप लोग कहते हैं वो गलत है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, आप वो भी कहते हैं गलत है। 100 रुपए की चीनी की PBS का डेटा आप पिछला उठा के देख लें, जो जुमे को नंबर्स आए हैं 100 रुपए टच कर रहा है, तो मीडिया पता नहीं कहां से गलत रिपोर्ट कर रहा है। 110 रुपए की चीनी बिकी है। और जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड का आप इजलास कह रहे हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन की आप रिपोर्ट उठा के देख लें, जिसमें नुक्ता नंबर 106 बता रहा है कि आप लोगों ने, और उससे पहले वो बता रहे हैं कि आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी चैट बता रहा है 11 मई 2020 को जब शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग होती है, आप लोग उसमें कहते हैं कि हाँ जी शुगर का स्टॉक इस सीजन के लिए काफी है। हालांकि आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप की चैट से पता चल रहा है कि आप लोगों को पता था, मगर आपने वहां पर यह कंफर्म किया इंपोर्ट में देर हुई, चीनी की कीमत 110 रुपए पर चली गई। आप नहीं कह रहे हैं, मगर इसी रिपोर्ट में मिस्टर जावेद कियानी जो सीनियर मेंबर है पाकिस्तान शुगर मिलर एसोसिएशन के, वो बता रहे हैं कि जी फिगर्स में फर्क इसलिए आया और हाई ऑफ टेक इसलिए अचानक आई कि रिपोर्टिंग में एक एरर हो गया था, और जो साबिका फिगर्स थी वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है। नहीं, मैं देखिए, कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल ख्याली पकाओ है। ये जो 2 व्हाट्सएप आदमियों की बात के 3 आदमी कहीं कोई गुफ्तगू करते हैं तो आप कहते हैं कि सारी एसोसिएशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, एसोसिएशन कभी नहीं चाहती है कि चीनी महंगी हो, क्योंकि चीनी, और फिर एक और चीज़ है, चीनी सस्ती करनी है। सिर्फ 2-4 आदमियों की बात नहीं है, सेल टैक्स हटा देना। जो बात शुगर कमेटी की रिपोर्ट ने कही, उसके बाद ये शुगर कमेटी की रिपोर्ट, ये जो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है, 2-4 आदमियों की बात नहीं है। सेक्रेटरी पाकिस्तान शुगर मिलर एसोसिएशन की तरफ से ईमेल गई है कि किस तरीके से यूटिलिटी स्टोर में जब आप लोग बिडिंग करते हैं उनके टेंडर में, तो किस तरीके से कोल्यूड करते हैं और फिर रेट किस तरीके से दिए जाते हैं और मिल बैठकर खाया जाता है। ये शुगर कमेटी ने भी कहा था, और ये ईमेल रिप्रोड्यूस करके कंपटीशन कमीशन अपनी रिपोर्ट में बता रहा है। सिकंदर साहब, नहीं, वो एक गलत ईमेल। देखिए, आप इस वक्त ब्लेम देना चाहते हैं कि जो प्राइस हाइक हो रही है उसके लिए शुगर एसोसिएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसमें हर एक का किरदार है। आप गन्ने की कीमत है, गवर्नमेंट का टैक्स है, और आप सोचें कि चीनी 70% इस्तेमाल सनत में होती है, तो आप इसको एसेंशियल मानते हैं, तो इसके ऊपर सेल टैक्स क्यों है 12 रुपए का? वो 12 रुपए का तो एक आवाम की जेब से जाता है, आप इसके ऊपर से सेल टैक्स ख़त्म कर दें, क्योंकि इंडस्ट्री तो इसको इनपुट आउटपुट में एडजस्ट करती है।